आज का चैप्टर है नरेशन। ठीक, नरेशन का मीनिंग होता है वर्णन करना। ठीक, मतलब वर्णन मतलब वार्तालाप। एक आदमी जो दूसरे आदमी से जो बात कर रहा है वही वार्तालाप है। दो आदमियों के बीच जो बात होगा वो, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है दो भाग में बटा होता है। एक हो गया तुम्हारा डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, यानी कोई बात जो डायरेक्ट किसी को बोलते हैं वो, और दूसरा होगा इनडायरेक्ट बात, यानी जो हम जो बात बता रहे हैं उसको दूसरे तरीके से किसी अपने फ्रेंड को बताना, वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान देखना है। जो डायरेक्ट स्पीच रहेगा ना, ये दो पार्ट में बटा होता है ना। पहला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो तुम्हारा होता है ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, और फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है। ठीक, जब इसको डायरेक्ट स्पीच को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इन्वर्टेड कोमा वगैरह सब क्या होगा, हट जाता है, और उसके लिए कुछ रूल्स है वो सीखेंगे। तो यहाँ देखो, रूल्स जानने से पहले हम लोग सीखेंगे कि जो सेंटेंस जो हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच में, है ना, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे चेंज करने के लिए करेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ रूल नंबर वन करता क्या कहता है, पर्सन कैसे चेंज करेंगे। पर्सन का मतलब हो गया, जैसे देखो पर्सन का मतलब, जैसे यहाँ सेंटेंस एक एग्जांपल देखोगे, राम सेड टू मी, है ना, ये पार्ट फर्स्ट हो गया डायरेक्ट स्पीच का। और क्या बोल, माई हाउस इज स्मॉलर देन योर हाउस। ठीक, ये पार्ट टू हो गया, पार्ट फर्स्ट, और ये पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट टू। तो जो पार्ट टू में जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, उसका पर्सन कैसे चेंज करते हैं, टेंस कैसे चेंज करेंगे पार्ट टू में। तो यहाँ इसके पहले हम लोग जानना पड़ेगा रूल्स। पर्सन कैसे चेंज होगा, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनसाइड जो सब्जेक्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के इनसाइड जो हमारा है ना, अगर वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा आई फैमिली हो और वी फैमिली हो। आई फैमिली में क्या हो गया, आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया, माइन हो गया। ठीक, ये आई फैमिली का रहा। और वी फैमिली में हो गया, वी हो गया, आवर हो गया, आवर्स हो गया, अस हो गया, ये वी फैमिली का रहा। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई फैमिली और वी फैमिली हो, तो आउटसाइड जो सब्जेक्ट होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आउटसाइड सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्या करेंगे, बदलेंगे। ठीक, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनसाइड जो है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू फैमिली हो, योर फैमिली हो, है ना, यू हो, योर, सिंपल याद रखेंगे, यू फैमिली हो, तो इसको जो चेंज करेंगे आउटसाइड जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी फर्स्ट पार्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेंगे। क्लियर। अब यहाँ देखो, यहाँ इसको डायरेक्ट स्पीच को दो भाग में बांटा गया था। राम सेड टू मी माई हाउस इज स्मॉलर देन योर हाउस। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट तुम्हारा हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फर्स्ट पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इसको कॉमा से, फर्स्ट कॉमा से लिखा जाता है। ठीक, और ये इसका क्या हो गया, आउटसाइड सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया आउटसाइड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये इनसाइड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये इनसाइड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ देखेंगे कि ये जो है माई का किस में चेंज हो जाएगा, बताए थे माई जो हमारा रहेगा, है ना, तो माई हमारा किसका, आई फैमिली का है। तो आई फैमिली जो हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, चेंज कर देगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो राम के लिए क्या हम लोग ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ही, और इसी कारण माई हाउस की जगह क्या हो जाएगा, हीज हाउस। ठीक, फिर यहाँ देखो, यहाँ हमारा क्या है, योर हाउस। ठीक, योर हाउस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, योर बताए थे जब यू फैमिली का हो तो इन्वर्ट आउटसाइड जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चेंज करेंगे। यहाँ मी है तो यहाँ क्या होगा, मी के लिए, मी मतलब आई फैमिली, तो आई फैमिली के लिए योर हाउस की जगह क्या यूज़ करोगे, माई हाउस। क्लियर। अब इसमें हम लोग को देखना है रूल नंबर सेकंड, है ना। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, टेंस कैसे चेंज करेंगे। तो टेंस कैसे चेंज करेंगे, टेंस चेंज करने के लिए हम लोग को ध्यान रखना है ना। ऐसे आउटसाइड जो हमारा होगा, एक होगा आउटसाइड जो हमारा टेंस हो, आउटसाइड जो हमारा टेंस हो, और इनसाइड टेंस। इनसाइड का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर,
और आउटसाइड टेंस मतलब इन्वर्टेड कमा के बाहर। अगर इन्वर्टेड कमा के बाहर जो हमारा आउटसाइड साइड टेंस जो हो, प्रेजेंट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर टेंस हो और अंदर कोई भी टेंस हो, है ना, तो क्या होगा, कोई भी चेंजिंग टेंस में किसी तरह का चेंज नहीं होगा। पर्सन बदल जाएगा लेकिन टेंस क्या होगा, नहीं चेंज होगा। तो क्वेश्चन उठता है कि टेंस कब बदलेगा। टेंस तभी बदलेगा जब हमारा क्या हो, टेंस टेंस तभी बदलेगा जब हम टेंस तभी बदलेगा जब हमारा क्या हो, आउटसाइड क्या हो, पास्ट हो। ठीक, आउटसाइड सब्जेक्ट हमारा क्या हो, पास्ट हो, तभी टेंस बदलेगा। और पास्ट में भी हम लोग को ध्यान देना है कि पास्ट में जो किस में परिवर्तित नहीं होगा, पहले वो सीख लेते हैं। पास्ट वाला जो आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो पास्ट टेंस है, ठीक, पास्ट टेंस हो और इनसाइड जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट फैक्ट हो और या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो अगर ये दो गो चीज़ होगा तो टेंस क्या होगा, नहीं बदलेगा। ठीक, तो बदलेगा किस में, आउटसाइड हमारा क्या हो, पास्ट होना चाहिए। ठीक, इनसाइड अगर प्रेजेंट टेंस है ना, यानी V1 का क्या हो जाएगा, V2 में बदल जाएगा। आउटसाइड पास्ट हो, इनसाइड हमारा क्या, फ्यूचर टेंस हो, मतलब क्या होगा, शैल या विल के फॉर्म में होगा, तो शैल का शुड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल का वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। आउटसाइड हमारा पास्ट हो और अंदर भी हमारा क्या हो, पास्ट टेंस हो। ठीक, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड V3 में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलो अब आते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब देखो, रूल फॉर चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस कब चेंज करेगा। तो यहाँ हमेशा बात याद रखना है, टाइम और प्लेस कब चेंज करेगा, जब आउटसाइड जो हमारा टेंस पास्ट में हो। ठीक, आउटसाइड टेंस पास्ट में हो तभी हमारा क्या होगा, टाइम और प्लेस चेंज करेगा, अन्यथा टाइम और प्लेस चेंज नहीं करेगा। पर्सन चेंज कर जाएगा, ठीक, पास्ट नहीं है, लेकिन टाइम एंड प्लेस जो चेंज होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, ये आउटसाइड सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। तो कैसे कैसे चेंज होगा, देख लो। ये दिस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइट में, दिस का दोज में, हेयर का देर में, हाइदर का दिदर में, यानी हिदर मतलब इधर और दिदर में उधर, नो का देन में, टुडे का डैट डे में, टू नाइट का डाइट नाइट में, यस्टरडे का कन्वर्ट हो जाएगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, है ना। टुमारो का कन्वर्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे ऑन द मोरो। लास्ट नाइट का चेंज हो जाएगा हमारा द नाइट बिफोर, द प्रीवियस नाइट। लास्ट का चेंज हो जाएगा द प्रीवियस। ठीक, लास्ट इवनिंग का होगा द प्रीवियस इवनिंग या द इवनिंग बिफोर। फिर नेक्स्ट का तुम्हारा चेंज हो जाएगा द कमिंग, और एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर में, और 10 का क्या हो जाएगा, सो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, हेंस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देंस में। डे बिफोर यस्टरडे कन्वर्ट हो जाएगा टू डे बिफोर में, और डे आफ्टर टुमारो कन्वर्ट हो जाएगा इन 2 डेज टाइम्स। ठीक, तो ये हमारा हमेशा ध्यान रखेंगे, टाइम एंड टेंस तभी चेंज करेगा जब हमारा आउटसाइड जो हमारा क्या होगा, पास्ट में हो, अन्यथा नहीं बदलेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मेन टाइप्स ऑफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, देखो, राम्स, पहला 2 भाग बटा हुआ है। एक पहला भाग है राम सेज टू मी, और दूसरा भाग है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई ड्रिंक मिल्क, है ना। राम सेज टू मी आई ड्रिंक मिल्क। तो हम पहला ही रूल्स बताए थे कि अगर, है ना, इन पहले पर्सन का चेंज करना सिखाएं तो पर्सन चेंज करेंगे। देखो, बोले थे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर पर्सन आई फैमिली का हो, ठीक, आई फैमिली का हो, तो यहाँ जो किसके अनुसार चेंज करेगा, आउटसाइड क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा। ठीक, तो यहाँ देखो क्या हो गया, बाकी सब बाद में देखेंगे। तो आई का क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो गया, ही में। ठीक, अब एक और बात बताए थे कि ये तो पर्सन चेंज कर दिया, किसी भी कंडीशन में पर्सन चेंज हो जाएगा। टेंस कब चेंज करेंगे, टेंस जब आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो हमारा पास्ट टेंस में हो, तभी क्या होगा, इनसाइड टेंस चेंज करेगा, अन्यथा जैसे के तैसे चला जाएगा। यहाँ राम सेज टू मी, तो इसको राम टेल्स मी लिख सकते हो, डैट ही ड्रिंक्स मिल्क। ठीक, फिर यहाँ भी देखो वो कर राम विल से टू मी, है ना। यहाँ इस सेंटेंस में देखोगे राम विल से टू मी,
आई ड्रिंक मिल्क, तो यहाँ हमारा भी क्या फ्यूचर टेंस में है, तो भी क्या होगा, चेंज नहीं हुआ, पर्सन चेंज कर गया, राम विल टेल्स मी डैट ही ड्रिंक मिल्क। ठीक, और एक और सेंटेंस देखो, यहाँ देखो, ठीक, इस सेंटेंस को देखो, राम सेड टू मी, ठीक, आई ड्रिंक मिल्क। तो पहले बताए थे कि पर्सन तो हर कंडीशन में चेंज आएगा, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आउटसाइड के बाहर, आउटसाइड जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ना, पर्सन बदल जाएगा। लेकिन टेंस तभी बदलेगा जब आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हमारा क्या हो, पास्ट हो। ठीक, आई सेड टू मी पास्ट टेंस है, ठीक, पास्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ सबसे पहले पर्सन कन्वर्ट कर देते हैं, आई किसके अनुसार, आउटसाइड ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक, और सब्जेक्ट के अनुसार, आई जो होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का क्या हो जाएगा, ही। ठीक, और यहाँ राम सेड टू मी लिख देंगे, राम टोल्ड मी डैट यूज कर देंगे, और जो यहाँ ड्रिंक था V1 था, तो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, V2 में, ड्रैंक मिल्क। ड्रैंक, हाँ, डैट का भी बता दीजिएगा। सब सेट आएगा ना। अब देखो, अब हम लोग मुख्य रूप से सेट में आते हैं, सेट नंबर 2 है ना, सेट नंबर 2, सेट नंबर 2 जो हमारा क्या कर रहा है, ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड एडवाइस है ना, ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस वाला सेंटेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। ठीक, अब यहाँ एक सेंटेंस देखोगे, आई सेड टू मोहन है ना, आई सेड टू मोहन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ओपन द विंडो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ओपन द विंडो, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसको बदलने के लिए हम लोग कुछ स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो क्या है करा है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और देखेंगे ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस या टेल से बनेगा, और उसके बाद हम लोग क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद 2+V1, याद रखेंगे 2+V1 किस वाला, ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस वाला जो बनेगा 2+V1 से बनेगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स जो सब्जेक्ट होगा। ठीक, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर देख, ये सेंटेंस देखो, करा आई सेड टू मोहन ओपन द विंडो, तो मोहन को क्या बोले, ऑर्डर किए, तो क्या लिखेंगे, आई ऑर्डर मोहन। ठीक, आई ऑर्डर मोहन, यहाँ 2 गायब हो जाएगा, यहाँ सेड टू मोहन की जगह क्या हो जाएगा, ऑर्डर करना, आई ऑर्डर मोहन, क्या स्ट्रक्चर था, 2+V1, टू ओपन द विंडो है ना, टू ओपन द विंडो, 2+V1। ठीक, फिर यहाँ आया सेंटेंस देखो, आई सेड टू मोहन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, तो यहाँ जो हमारा है एडवाइस दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखो, मोहन को बोले, तो यहाँ जो हमारा होगा, तो यहाँ एडवाइस से बनेगा क्या, आई एडवाइस मोहन 2+V1 टू टेक केयर ऑफ हीज हेल्थ, क्यों हो गया, यहाँ योर हेल्थ था तो क्योंकि बताया था आउटसाइड यू फैमिली हो, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हीज हेल्थ हो गया। क्लियर। अब यहाँ एक और सेंटेंस देखो, माई मदर सेड टू मी गो टू द गार्डन एंड प्लक सम फ्लावर फॉर मी, तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा का ये बाहर है और ये हमारा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ठीक, तो पर्सन चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे। ठीक, पर्सन किसी भी कंडीशन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो कोई भी टेंस हो, ठीक, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी हो, लेकिन टेंस और प्लेस तभी चेंज होगा जब ये क्या हो, इन्वर्टेड कोमा के बाहर क्या हो, पास्ट हो। ठीक, तो यहाँ सेंटेंस कैसा है, गो टू द गार्डन प्लक सम फ्लावर, ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो क्या बनाएंगे, माई मदर ऑर्डर मी। ठीक, ऑर्डर मी, ऑर्डर टू मी कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, टू मी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑर्डर मी, ये स्ट्रक्चर, ऑर्डर मी 2+V1 टू गो टू द गार्डन एंड प्लक सम फ्लावर फॉर हर, यहाँ क्या था, मी के जगह आई फैमिली का है, तो मदर के लिए क्या इस्तेमाल करेगा, हर। अभी शुरू में तो छोटा हल्का हल्का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखो यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस है मना करने के सेंटेंस में, यानी किसी को जब मना करेंगे तो किसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे सेंटेंस पहले देख लेते हैं, है ना, क्या होगा, आई सेड टू मोहन डोंट टेल ए लाई, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, फॉरवर्ड से बनाते हैं, फॉरवर्ड
फॉरविडेन, यानी V1 V2 V3, ठीक। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस फॉरविड या फॉरवर्ड, ठीक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू प्लस V1। अच्छा, इसी ऑर्डर में क्यों बनाया गया? स्ट्रक्चर सबका बनाने का तरीका अलग अलग है ना, तो ये इस फॉर्म में बनेगा, ये ऐसे बनेगा, है ना। फॉरवर्ड में ही। हाँ, ये फॉरवर्ड ही बनाएगा। दूसरा तो नॉट से ही बना सकते हैं। अगर नॉट नहीं लगेगा, बिना नेगेटिव टर्म यूज़ किए हुए नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ना। तो यहाँ फॉरवर्ड जो है खुद में क्या है, एक नेगेटिव है। तो इसी कारण अगर इसमें हाँ एरर इसमें रहेगा तुम्हारे, जैसे आई सेड टू हिम डोंट टेल ए लाई, तो क्या होगा, सेड टू हिम, तो आई फॉरवर्ड हिम टू टेल ए लाई। यहाँ फॉरवर्ड का मीनिंग हो गया मैंने उससे मना किया, झूठ मत बोलो, है ना। उसी सेंटेंस को हम लोग नॉट टू प्लस V1 से बना देंगे, तो यहाँ नेगेटिव साफ साफ दिख रहा है, उसमें नेगेटिव छुपा हुआ है, ठीक। तो यहाँ जैसे उसी सेंटेंस का था क्या स्ट्रक्चर, यहाँ सब्जेक्ट हो गया टोल्ड या आस्क, उसके बाद क्या रहेगा ऑब्जेक्ट नॉट टू V1, नेगेटिव था ना, नॉट टू V1 याद रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे आई टोल्ड या आस्क हिम नॉट टू टेल ए लाई, है ना। आई टोल्ड या आस्क हिम टू नॉट टेल ए लाई करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर ऐसा कर दोगे टू नॉट और टेल अ लाई, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नॉट टू टेल अ लाई क्या होगा, नहीं होगा, नॉट टू टेल अ लाई रहेगा, टू नॉट टू करो तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस आता है रिक्वेस्ट वाला, ठीक। तो रिक्वेस्ट हो गया तुम्हारा, जैसे यहाँ इस रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस हमारा होगा काइंडली से बनाएंगे, ठीक। जैसे देखो आई सेड टू हिम हेल्प मी प्लीज़, तो रिक्वेस्ट वाला ये हमारा हेल्प मी प्लीज़, जो प्लीज़ लगा हुआ किसी किसी में नहीं लगा तो सेंटेंस देख के समझ लेंगे वो रिक्वेस्ट वाला, तो इसको रिक्वेस्ट से बनाएंगे। आई रिक्वेस्टेड हिम टू प्लस V1, टू प्लस क्या V1, आई रिक्वेस्टेड हिम टू प्लस V1, क्या आई रिक्वेस्टेड हिम टू काइंडली हेल्प मी, ठीक। मी का मी ये रहा हेल्प टू प्लस V1, क्योंकि मी जो हमारा किसके अनुसार लगा, आई के अनुसार, तो मी का मी बोलोगे। यहाँ क्यों नहीं बदला, तो क्योंकि जो बताया था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई फैमिली का हो तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो वो नहीं चेंज हुआ। इसी को तुम जो है ऐसे ही बना सकते हो, आई रिक्वेस्टेड हिम काइंडली टू हेल्प मी, यानी टू काइंडली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काइंडली टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी इधर तो रहा ही, है ना।